अमेरिका, इज़राइल, ईरान युद्ध जो चल रहे हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर जो ईंधन के जो संकट मंडराए हैं, तो इन्हीं की बातों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और वो सर्वदलीय बैठक में खुद प्रधानमंत्री ही शामिल नहीं है। सरकार का जो सबसे ताकतवर चेहरा है, वही शामिल नहीं है और दूसरी सबसे बड़ी बात, विपक्ष का जो सबसे ताकतवर चेहरा है, एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, वो भी शामिल नहीं है। तो ये किस तरह का सर्वदलीय बैठक था? खैर कोई बात नहीं, सर्वदलीय बैठक में पार्टी के प्रतिनिधि करने के लिए पार्टी के लोग जाते हैं। तो ये सर्वदलीय बैठक से आउटकम बाहर क्या निकला? कुछ बयान है जो सुन लेते हैं। प्रहलाद जोशी जी का बयान है, किरण रिजिजू का बयान है, तारिक अनवर जी का बयान है, संजय सिंह का बयान है। आइए एक-एक करके इन चारों का बयान सुन लेते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का। कि सारे विपक्ष ने जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा, सरकार ने जवाब दिया और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। लेकिन विपक्ष के मुताबिक सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं है। विपक्ष की मांग है कि इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की जाए। नहीं, संतोषजनक नहीं रहा। हम तो कहा कि संतोषजनक नहीं रहा, इसीलिए हम लोग की जो पुरानी मांग है, समाजवादी की भी है और पूरे अपोजिशन पार्टी की है कि उसमें 193 के तहत लोकसभा में और 176 के तहत राज्यसभा में इस इशू पर जो वेस्ट एशिया का जो प्रॉब्लम है उसको लेकर बहस होनी चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के रिजीम में 4 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। पहली बार सर्वदलीय बैठक मणिपुर के ऊपर बुलाई गई, नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बुलाई गई। उसके बाद कोविड के समय में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। उसके बाद मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी, उसके ऊपर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और चौथी सर्वदलीय बैठक जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त में बुलाई गई थी। ये 4 सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक सर्वदलीय बैठक को अटेंड किया था, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी और वह था वन नेशन वन इलेक्शन। बाद के 3 जो सर्वदलीय बैठक थे, उसमें प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं थे। राहुल गांधी सिर्फ एक सर्वदलीय बैठक में उपस्थित रहे और वो भी ऑपरेशन सिंदूर वाला जो हुआ था सर्वदलीय बैठक। तो इससे मतलब समझ में आता है कि हमारे नेता लोग कितने सजग हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई बात हो या देश के अंदर मणिपुर में जिस तरह से कुकी और मैतेई समुदाय के लोग आपस में एक-दूसरे को मारने पे लगे हुए थे, मार रहे थे, काट रहे थे, रेप हो रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, भरपूर हिंसा हो रही थी। लेकिन उस बैठक में भी हमारे प्रमुख नेता लोग शामिल नहीं हो रहे थे। मतलब एक सर्वदलीय का मतलब सिर्फ बुलावा नहीं होता, उसका मतलब होता है सुनना, सहना, जवाब देना। अगर सत्ता सिर्फ बोले और विपक्ष सिर्फ सुने, तो वो सर्वदलीय बैठक नहीं, सरकारी ब्रीफिंग होती है। पीएम की गैर मौजूदगी से क्या संदेश मिलता है? जब प्रधानमंत्री मौजूद नहीं होते, तो एक संदेश जाता है, नीति तय हो चुकी है, सवाल की जगह नहीं है और लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज़ होती है, पहले से तय जवाब। ये कोई विदेशी दौरा नहीं था, कोई आपातकालीन बाध्यता नहीं थी। दिल्ली में रहते हुए प्रधानमंत्री बैठक से दूरी बनाए रखते हैं, तो सवाल उठता है, क्या संवाद सुविधा से तय होगा या जिम्मेदारी से? अक्सर कहा जाता है कि मंत्री जवाब दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मंत्री ढाल बनते हैं और ढाल तब लगाई जाती है जब सीधे सवालों से बचना होता है। विपक्ष का काम ताली बजाना नहीं होता, विपक्ष का काम सवाल करना होता है और जब सवाल करने का मंच ही प्रधानमंत्री के बिना हो, तो लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ता है। सबसे चिंताजनक बात यह है, इस गैर मौजूदगी पर मुख्य धारा मीडिया का भी चुप रहना। जो मीडिया हर चीज पर सवाल करता है, वो यहाँ अचानक खामोश क्यों है? सरकार सहमति चाहती है पर परामर्श से बचती है। कंसोलिडेशन असहज होता है क्योंकि वहां सवालों का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र रेल की पटरियों जैसा है, एक सत्ता, एक विपक्ष। अगर एक पटरी हटा दी जाए तो ट्रेन नहीं चलती, दुर्घटना होती है। आज सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल प्रक्रिया का है, सवाल संवाद का है। सरकार खुद बैठक बुलाती है, लेकिन उसका सबसे ताकतवर चेहरा उस संवाद से दूर रहता है, तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है क्योंकि लोकतंत्र चुप्पी से नहीं, संवाद से चलता है।
आइए इसी मुद्दे पर एक डिबेट में आशुतोष का बहुत ही अच्छा विश्लेषण है, उनको सुन लेते हैं थोड़ा। जब ऑपरेशन सिंदूर के समय पे ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब भी विपक्ष ने यह सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री वहां पर क्यों नहीं है, हमें कुछ सवाल पूछने थे। आज जब मीटिंग हो रही है तब नेता विपक्ष भी नहीं है। दो सबसे बड़े दल विपक्ष के तृणमूल कांग्रेस और डीएमके, उसमें से तृणमूल कांग्रेस इस मीटिंग में नहीं आ रही है क्योंकि वहां पर बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष के सवालों पर सवाल है। ऐसी स्थिति में जो विजय त्रिवेदी कह रहे हैं या इसकी संजीदगी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, एक औपचारिकता बनकर ये ऑल पार्टी मीटिंग रह गई है कि ताकि कल कोई ये सवाल ना उठा सके कि भाई हमने किसी को ब्रीफ नहीं किया। देखिए साहिल, मैं तो इसको औपचारिकता भी नहीं मानता हूं। मैं तो सिर्फ ये मानता हूं कि हाँ, ये काम करना है तो कर लीजिए, बस इतनी सी बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका कोई अर्थ ही नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं, देश के ऊपर एक बड़ा संकट है। अगर प्रधानमंत्री ही विपक्ष को ब्रीफ नहीं करेंगे तो कौन ब्रीफ करेगा? तो या तो प्रधानमंत्री जी कह देंगे मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, रक्षा मंत्री जी कर देंगे, वो कर देंगे। तो देश ने आपको चुना है, देश आपसे सुनना चाहता है, और सर्वदलीय बैठक में आप बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जिसका जवाब रक्षा मंत्री दूसरे लोग नहीं दे सकते। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। आप 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं देते हैं। लोकसभा में विपक्ष के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, जबकि सारे प्रधानमंत्रियों ने दिया है। सारे प्रधानमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह ने, इवन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं किया है। तो और तीसरी बात यह है कि आप 24 दिन के बाद सरकार को लग रहा है कि वाकई में मामला गंभीर है और इस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेनी चाहिए। तो रस्मदायगी करने से कुछ चलने वाला नहीं है। अगर इस देश के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, अगर संसदीय प्रणाली है, तो प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक में भी शामिल होना चाहिए, प्रधानमंत्री को लोकसभा और राज्यसभा में अपना भाषण देने के बाद या बयान देने के बाद विपक्ष के सवालों के जवाब भी देने चाहिए। अगर प्रधानमंत्री अपने आप को संसद से ऊपर समझें या फिर अपने आप को संसद के प्रति जवाबदेह न माने तो फिर बात अलग है। मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री, लेकिन अगर जवाबदेह नहीं होते तो क्या सदन में आकर बयान देते? क्योंकि दोनों सदनों में बयान दिया गया। मैंने कहा ना, मैंने तो यही कहा कि भाई संसद के अंदर सिर्फ बयान नहीं दिया जाता, संसद के अंदर विपक्ष के सवालों के भी जवाब देने पड़ते हैं, और हर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। विजय जी का अनुभव हमसे ज्यादा है संसदीय व्यवस्था को कवर करने का। विजय जी बता दें कि ऐसा एक भी मौका आया है जब किसी प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक नहीं की है? एक भी प्रधानमंत्री का नाम बता दें जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो? एक भी प्रधानमंत्री का नाम बता दें जिसने राज्यसभा लोकसभा में बयान देने के बाद विपक्ष के सवालों का